गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 से ज्योग्राफी के चैप्टर जो है 10th है, लेकिन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर से ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जितने सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स है वो 2 मार्क्स वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जाएंगे। एक और बात, जैसे चैप्टर्स हम डिस्कस करते हैं तो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें देखना कि पेजेस में क्वेश्चन आंसर्स भी टिक किए हुए हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस जो है आपको दिख जाएगा, इसमें टिक किए हुए हैं, पेंसिल से लगे हुए हैं। आप इसको देख के अपने बुक में इसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगी आंसर्स के, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करेंगे, जो इजी है आपके लिए। बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईजी है, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर मिनरल्स से। तो व्हाट इज मिनरल्स? मोस्टली ये साइंस में भी है, मिनरल्स किसे कहते हैं। तो मिनरल्स रिफर्स टू दोज सब्सटेंसेस विच हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, साथ साथ विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। और जिसे हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं, हमें अर्थ से मिलता है, और जिसके थ्रू हम निकालते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो माइनिंग के थ्रू होती है, जो हमें मिनरल्स मिलती है अर्थ से। क्रस्ट जो होता है अर्थ के, उसमें से मिलती है हमें। सो दोज रिसोर्सेज विच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड। तो जो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल होती है मैनकाइंड के लिए, आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज। तो एनी रिसोर्स, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ स्टार्टिंग से, एनी रिसोर्स विच यूजफुल और विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। तो मिनरल इज ऑल्सो वन ऑफ दोज, कि दोज रिसोर्सेज विच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो हम उसको रिसोर्स कहते हैं। तो मिनरल्स है तो मिनरल्स भी तो मिनरल रिसोर्स हो गए। Now physical and biotic components have a significant contribution in building such resources. तो इसकी भी ये फिजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ड्यू टू दिस रीजन, जिसके कारण दे आर डिवाइडेड इनटू जो है, जिससे कहा गया कि बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के कारण जो है उसकी जो है कंट्रीब्यूशन जो होती है वो अलग अलग वैरी करती है, और जिसके कारण उसको डिवाइड किया गया बायोटिक एंड अबायोटिक, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल कोल, मिनरल्स, ऑयल्स आर बायोटिक मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, बायोटिक है, अबायोटिक एक्सेट्रा आर अबायोटिक मिनरल्स। तो इसी तरह से यहाँ पर कोल, मिनरल ऑयल्स, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल से बना हुआ है, ठीक है, इसको बायोटिक कहा जा रहा है। फिर इसमें आयरन है, मैग्नीशियम एक्सेट्रा है, वो उसको बायोटिक कर दिया गया। तो इस तरह से बेसिस ऑन उसको डिवाइड किया गया। अब आता है इंडिया इज अ प्रॉस्परस नेशंस। तो यहाँ पर देखो कि इंडिया का बहुत ही एक प्रॉस्परस नेशन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। अगर लोग रिसोर्सेज के पॉइंट से देखेंगे तो प्रॉस्परस है। 96% ऑफ द रिसोर्सेज आर फाउंड इन पेनिनसुला प्लेटो रीजन्स ओनली। फिर उसके बाद अरावली माउंटेन्स में मिलता है, ब्रह्मपुत्र वैली या हिमालयंस रीजन्स एंड कोस्टल साउथ कोस्टल रीजन्स। इतने सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, 96% रिसोर्सेज हमें इस पूरे एरिया से मिल जाता है। तो इसी तरह से रिसोर्सेज के थ्रू अगर देखेंगे तो इंडिया इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक के अंदर जिस तरह से यहाँ पे देखो वेरी शॉर्ट, तो अभी ऊपर में भी जिस तरह से आपने देखा वेरी शॉर्ट, VS लिखा मीन्स वेरी शॉर्ट। ठीक है, S मीन्स शॉर्ट, तो VS वेरी शॉर्ट, S मीन्स शॉर्ट। तो इस तरह से VS1 वेरी शॉर्ट नंबर 1, इस तरह से आपको बुक्स के थ्रू मिल जाएगा। तो अब हम लोग मेटेलिक मिनरल्स को डिफाइन करते हैं। तो मेटेलिक मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट्स ऑफ मेटल्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जिसके अंदर कुछ पार्ट्स जो है मेटल्स पाए जाते हैं, उसे हम मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। दिस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन मेटल्स और अदर मेटल्स। तो ठीक है, तो सबसे मेटेलिक मेटल्स मीन्स विच हैव सम पार्ट्स ऑफ मेटल्स एंड विच इज अगेन डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस मीन्स विच द मिनरल्स विच कंटेन आयरन इन एबंडेंस, मीन्स ज़्यादा मात्रा में आयरन है उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे फेरस। एग्जाम्पल्स लो, सबके एग्जाम्पल्स बताना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आयरन ओर, क्रोमाइट्स, पायराइट्स, टंगस्टन्स, कॉबल्स एक्सेट्रा।
फिर आता है नॉन फेरस मिनरल्स, द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन, उसके अंदर कोई भी आयरन पार्टिकल्स नहीं है, उसे हम कहेंगे नॉन फेरस। तो वो हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सारे हो गए जो है नॉन फेरस। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो मेटेलिक्स हमने पढ़ा, अभी नॉन मेटेलिक्स, तो द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल्स, जिसमें कोई मेटल्स नहीं है, जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स, माइका, जिप्सन्स, ये सारे मोस्टली रॉक्स पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह से अलग अलग नाम्स हैं। तो ये सारे हो गए नॉन मेटेलिक। फिर आता है नॉन मेटेलिक के साथ एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स टू विच वी प्रोवाइड विच प्रोवाइड एनर्जी, हीट और एनर्जी। तो मिनरल्स जो प्रोवाइड करती है हीट और एनर्जी, जिसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं फ्यूल मिनरल्स एंड न्यूक्लियर पावर मिनरल्स। तो उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है फ्यूल मिनरल्स एंड न्यूक्लियर पावर मिनरल्स के बेस पे। तो फ्यूल मिनरल्स में आ जाता है दीज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये फ्यूल्स जनरेट एनर्जी, इसको यूज करते हैं। फिर न्यूक्लियर पावर्स जो है, जिससे करंटली आजकल इसे यूज किया जा रहा है, बट इट इज बिन नॉट इन सच अ ह्यूज यूजेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव। यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, एलिमाइट्स, ये जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और ये यूज़ हो रही है, बट ये ज़्यादा एबंडेंस में यूज़ नहीं हो रही है। इंडिया में भी इसके हमारे यहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियर पावर मिनरल्स भी है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन इंडिया 89 types of both metals and non-metallic minerals found, 89 टाइप्स के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये फाउंड है, इंडिया में मिलती है। उसमें से आउट ऑफ 52 जो है नॉन मेटेलिक्स एंड 10 आर मेटेलिक, तो उसमें से जो है 52 है नॉन मेटेलिक है और 10 मेटेलिक्स है। 23 आर माइक्रो मिनरल्स, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स, एंड 4 आर फ्यूल मिनरल्स। सो दीज आर 3.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितना है देखा गया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे मिनरल से आता है वो 3.4% है, यहाँ से आता है। एंड 11% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और इंडिया को इतना ज़्यादा 11% जो है प्रोडक्शन देता है, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो ये S नंबर 1 है, मतलब ये शॉर्ट नंबर 1। फिर नेक्स्ट आता है मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर्स में, कि जिस तरह से हमने चार्ट बनाया था बेटा, तो वैसे ही जो है इसमें भी आप चार्ट बना सकती हो, इजीली चार्ट बना लोगे। तो यहाँ पे मिनरल्स लिख लेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक्स के लिए। ठीक है, मिनरल्स के नेम्स जो है, मिनरल्स के नेम लिख दिया, फिर उसके जो है इम्पोर्टेंस क्या है वो लिख दिया, स्टेट्स कौन से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से है कुछ, तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, तो ईजी हो जाता है लर्निंग के लिए। आयरन ओर इज अ बेसिक पिलर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है विदाउट आयरन वो खड़ी नहीं हो सकती, इट नीड्स आयरन। तो इसीलिए आयरन ओर जो है कहा जाता है पिलर है, जितनी इंडस्ट्री उसकी ये पिलर होती है। एंड जो हमें मिलता कहाँ से ये आयरन ओर, ये कौन सी इग्नियस रॉक से मिलती है। तो इग्नियस रॉक से हमें मिलता है आयरन ओर। विद द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी, इंडिया इज इन द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट बीइंग रशिया। तो रशिया जो पहला है, दूसरा इंडिया है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया के पास आयरन ओर ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद अब आता है नेक्स्ट कि इवन 5 टाइप्स ऑफ आयरन ओर अवेलेबल इन इंडिया। तो इंडिया में कितने किस्म के आयरन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखो वेरी शॉर्ट, उसके पहले ये लॉन्ग नंबर 1 लिखा होता है, L1 मीन्स लॉन्ग 1। तो लॉन्ग 1 में जो है अपने आंसर्स लर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसको लिखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जो है आयरन ओर अवेलेबल है इंडिया में, वो कितने हैं, 5 टाइप्स के, मैंगनाइट्स, मैग्नेटिक, हेमाटाइट, लेमोनाइट्स, सिलराइट्स एंड लेटराइट्स। तो ये याद रखना है, ये वेरी शॉर्ट नंबर 4 के हो गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर अवेलेबल इन इंडिया, सो दे आर 5, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट्स, siderite and laterites. Now total of 2300 crore tons of iron available in India.
from in India forms 20% of the world availability, in which magnetite contains of Rn. तो इस तरह से वर्ल्ड के अंदर कितने सारे इतने सारे करोड़ टन्स जो है इंडिया में अवेलेबल है, और देखा जाए वर्ल्ड के अंदर तो 20% जो है इंडिया का। इसके साथ साथ सबसे जो हाई क्वालिटी होती है किसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट हेमाटाइट। तो मैग्नेटाइट के अंदर जो है Rn कंटेंट होता है 60 to 70 फॉर्म्स है, 8 पार्ट्स। हेमाटाइट जो होता है वो 70 to 80 है और फॉर्म्स 85% मिलता है। 7% पार्ट कंसिस्ट अदर टाइप्स। इसके अलावा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हेमाटाइट है, उसके बाद मैग्नेटाइट है। फिर आता प्रोड्यूसिंग एरिया और डिस्ट्रीब्यूशंस कि आयरन इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट्स है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। उड़ीसा, तो उड़ीसा है, फिर कर्नाटका। तो दिस स्टेट्स जो है 30% टोटल रिजर्व इंडिया का है और 28 जो है आयरन और प्रोडक्शंस ऑफ द कंट्री। तो स्टेट का जो है 30% है टोटल रिजर्व, और कंट्री के अंदर जो होता है इंडिया के अंदर प्रोडक्शंस टोटल प्रोडक्शन जो होती है 28 है। हेमाटाइट्स जो टाइप से आयरन वो अवेलेबल है मयूरभंज, सुंदरगढ़, कुंदर डिस्ट्रिक्ट्स। इन मयूरभंज इट इज़ अवेलेबल इन गोरू, महेशानी, सुलेपत, बदम पहाड़ एंड कोएंजीहार। ये इस तरह से अलग अलग एरिया डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मिलते हैं ये सारे। अगेन इट इज़ बीन अवेलेबल इन बंसपानी, तहकोरानी एंड किरुबुरु। इसके साथ साथ विशाख आयरन और जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम हेयर टू जापान। तो आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है जापान में एंड अदर कंट्रीज। कहाँ से जाता है, विशाखापट्टनम एंड पारादीप सी पोर्ट्स। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा हम जो आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं और हमसे खरीदा कौन है, जापान है। और कौन सी पोर्ट से जाता है, विशाखापट्टनम एंड पारादीप सी पोर्ट। उसके बाद कर्नाटका अगेन स्टेट में 25 है, तो उसके साथ साथ कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना 26% से। यहाँ पर भी हेमाटाइट पाया जाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा, ठीक है। तो इस तरह से इसके नाम्स जो है फैक्ट्रीज अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया जो है ये मैप है, इंडिया के मैप आपके बुक्स में दिख जाएंगे सारे सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो कहा जाता है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो दिस स्टेट अकाउंट 16% रिजर्व। इसके पास ये तो थर्ड नंबर पे आ गया और 16% जो इसका रिजर्व है, और साथ साथ प्रोड्यूस कितना करता है ये कंट्री के लिए 15%। तो ओवर हियर हेमाटाइट जो है यहाँ भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बास्तर है, दर्ग है, दंतेवाड़ा, बिलासपुर है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना, डिस्ट्रिक्ट्स के थोड़े थोड़े एरियाज़ के नाम याद रखना नहीं है। उसके बाद आता है गोवा। तो गोवा उसके बाद थर्ड, छत्तीसगढ़ के बाद गोवा फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कितना 13.15। तो ये प्रोडक्शंस करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आयरन जो मिल रही है आयरन और वो कौन सी है, लिमोनाइट्स है, इलेक्ट्राइट्स हैं, सेलेराइट्स है। ये सारे टाइप्स है जो ज़्यादा फाइन क्वालिटीज़ नहीं होती है, ये वाली अवेलेबल है। फिर झारखंड, ये 5th लार्जेस्ट स्टेट में आ जाती है। 10% जो है वो टोटल आयरन प्रोडक्शंस कंट्री को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद मूव करते हैं, इसके अलावा भी अदर स्टेट्स है जैसे तेलंगाना, सालेम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर इन राजस्थान, महेंद्रगढ़ इन हरियाणा। तो इस तरह से जो है अपार्ट फ्रॉम दिस इस सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिलती है। आयरन ओर इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया विच इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा लम्स में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं जापान और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर अब आता है दूसरा जो मिनरल्स है हमारा, वो कॉपर है। तो आयरन ओर के बाद कॉपर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड चाल्कोप्राइट ओर। तो जो मिलती है हमें किस फॉर्म में मिलती है, कॉपर, सल्फाइड एंड चाल्कोराइट्स ओर में मिलती है। हमेशा जो भी मिनरल्स मिलता है वो ओर में ही मिलता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये ओर में पाई जाती है इन द नर्व्स ऑफ। और ये कौन सी मेटल्स में, मतलब रॉक्स में पाई जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाई जाती है। एरिया कौन सा है? धारवाड़ एंड अरावली रेंजेस इन इंडिया में, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कॉपर की, कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वायर्स इसकी बनती है। कूलिंग इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर्स। इंडिया हैज़ 1% ऑफ वर्ल्ड कॉपर रिजर्व। इंडिया अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड के अंदर जितना है, तो इंडिया का 1% जो कॉपर रिजर्व है। 95% जो कॉपर इंडिया में सबसे जो है वो कहाँ का ऑब्टेन होता है? बालाघाट, बैतूल इन मध्य प्रदेश, सिंहभूम, हजारीबाग, पालेमौर डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड, तो झुंझुनू, अलवर राजस्थान, भीलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ नेम्स जो है आप याद कर लेना, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है और क्यों होता है। अगेन इंडिया सोल राइट्स ऑफ कॉपर रिफाइनिंग लाइज इन द हैंड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी नेम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एंड ड्यू टू इस प्रोडक्शन बीइंग लेस, इंडिया इम्पोर्ट कॉपर फ्रॉम अब्रॉड टू फुलफिल इट्स एडिशनल डिमांड। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, जिसके कारण हमें कॉपर को इम्पोर्ट करना पड़ता है, बाहर देशों से मंगाना पड़ता है, ताकि हमारी जो है डिमांड फुलफिल हो जाए। तो ये सारा कॉपर रिजर्व जो है राजस्थान का बता रहा कि कितने परसेंटेजेस है, कितने लाख टन जो है वहाँ पर, तो उसकी चार्ट्स है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉपर के बाद बॉक्साइट्स। तो बॉक्साइट जो है अगेन दिस इज एन ओर विच इज यूज टू मेक एल्यूमिनियम। तो हमें बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो भी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मशीनरीज इंडस्ट्रीज़ में, एंड यूटेंसिल्स भी बनते हैं। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये अगेन लावा रॉक ऑफ धरवाल एंड विंध्याचल रेंजेस में मिलती है। दैट वाज इग्नियस रॉक, लावा मीन्स इग्नियस, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद विद द व्यू पॉइंट ऑफ वर्ल्ड टोटल रिजर्व, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट नेशंस। तो एल्यूमिनियम में बॉक्साइट के अंदर देखा जाए तो इंडिया जो है उसका पोजीशन है 5th। 95% ऑफ दिस रिजर्व आर प्रेजेंट इन कोरापुट, कालाहांडी इन ओडिशा, रांची, पलामऊ, गिरिध, लोहारगाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, बालाघाट, कातनी, जबलपुर इन मध्य प्रदेश। तो ये कुछ नेम्स आप याद कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आता है नेक्स्ट माइका। तो माइका में जो है कि अगेन माइका इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो माइका है इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन, जिसके कारण इंडिया माइका के प्रोडक्शन में फर्स्ट है। वर्ल्ड के 70 to 80% जो है इंडिया से ही एक्सकेवेट किया जाता है, मतलब इंडियन के माइंस जो है वहाँ से निकालते हैं। हिया मॉस्क्यूवाइट्स, रूबी माइका, बियोटाइट, पिंक माइका, ये सारे अलग अलग माइका जो है एक्सकावेट मीन्स उसको निकालते हैं माइन से, जो प्रोसेस को बोलते हैं एक्सकावेट करना। और ये मोस्टली कौन सी रॉक से निकलती है? इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिस मिनरल्स इज कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग हाई टेम्परेचर। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, एंड इज़ ऑफ नॉन कंडक्टिव नेचर, हैविंग लेयर्स एंड शाइन्स। उसके बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं माइका के, और वो बहुत शाइन भी करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मिलिट्री भी यूज़ करते हैं इसको, वेपन्स के बहुत कुछ यूज़ किया जाता है। सो ड्यूरिंग द कंजप्शन ऑफ माइका रिजर्व बीइंग लेस, इट इज़ इन प्रोटेक्टेड स्टेट्स। तो इस तरह से कंजम्पशन ऑफ माइका जो रिजर्व बीइंग्स हमारे यहाँ पे बहुत कम होती है, तो साथ साथ इसको इट इज़ प्रोटेक्टेड स्टेट्स में रखा गया है, ताकि इन फ्यूचर्स वी विल हैव इट। एंड रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन नीलोरी, गुंटूर एंड कुड्डापा इन आंध्र प्रदेश, फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व इसी स्टेट्स में, इसी डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसके अलावा भीलवाड़ा में, जयपुर, उदयपुर, टोंक इन राजस्थान, ठीक है। तो ये सारा सेकेंड प्लेस में आ जाता है। तो उसके बाद माइका के बाद लीड एंड जिंक। तो लीड एंड जिंक जो है वापस ये आ जाता है कि दिस इज़ अ मिनरल प्रेजेंट इन मिक्स्ड फॉर्म कॉल्ड गैलिना और इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो लीड एंड जिंक हमें मिलती है, तो इसका जो ओर है वो गैलिनो। तो ये गैलिनो ओर से क्या निकलता है? जिंक और लीड निकलता है, ठीक है।
तो लीड और जिंक का जो है हमारा और वो गैलिनो ओर है, और ये वापस सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं लेयर्ड के अंदर, और ये अरावली रेंजेस में ही पाए जाते हैं इंडिया के अंदर ज़्यादा। एंड इट इज़ यूज टू मेक जिंक, इससे जिंक बनती है, केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ड्राई बैटरीज में जिंक यूज़ करते हैं क्योंकि ये एंटी रस्ट है, इससे रस्ट नहीं लगता है। उसके साथ साथ लीड इज ऑल्सो मेक ब्रोंज फैक्ट्री, ब्रोंज में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, रेलवेज इंजन में ये लीड को यूज़ किया जाता है। तो 90% ऑफ द लीड जिंक रिजर्व जो है इंडिया में प्रेजेंट है इन, एंड द प्रोडक्शन इज डन इन चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो इस तरह से राजस्थान के साथ साथ रिफाइनिंग वर्क जो है जिंक और लीड का जो परफॉर्म करते पब्लिक सेक्टर्स में कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जवार माइनस उदयपुर एंड अदर सर्विसेज जो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मिनरल एनर्जी। तो हम लोगों ने जो है अभी हमने डिस्कस किया था वो सारे थे मेटलिक और नॉन मेटलिक मिक्स थे। अब ये मिनरल्स एनर्जीज में अगर हम आते हैं तो मिनरल्स में आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।